Hello, students. Hope you are all great. Today we are reading chapter 11 Hidden Talent means hidden talent. छिपा हुआ हुनर. Firstly, we read out understand the thought behind this chapter. Everyone is different in this world. हर कोई इस संसार में विभिन्न प्रकार का है. Differences are a natural part of life and nature. हमारी विभिन्नताएं हमारी प्राकृतिक देन है जो हमें हमारे जीवन में और प्रकृति ने दिया है. वी शुड नॉट जज एवरीवन ऑन द सेम पैरामीटर्स. हम हर किसी को एक पैरामीटर पर नहीं जज कर सकते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द डिफरेंसेस इन नेचर एंड पर्सनैलिटीज़ एंड गिव स्पेस टू अदर्स टू ग्रो. ये बहुत ज़रूरी है और ये हमें स्वीकार करना होगा कि जो नेचर ने हमें दिया है, जो डिफरेंसेस हमें नेचर ने दिए हैं हमारी पर्सनैलिटी के, तो इसके लिए हमें हर लोगों को स्पेस देना चाहिए उस चीज़ में उन्हें ग्रो करने के लिए. नाउ रीड आउट द चैप्टर सेल्फ कॉन्फिडेंस. आत्मनिर्भरता. पंकज stood quietly before his mother with his head down. He had again got low grades in English and science exams. पंकज बिल्कुल चुपचाप खड़ा था जब उसकी मम्मी ने देखा और वो नीचे को सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था. उसे फिर से इंग्लिश और साइंस में कम मार्क्स मिले थे. What shall I do with you? His mother grumbled. उसकी मम्मी परेशान होकर के बोली कि मैं अब तुम्हारा क्या करूं? You do nothing. You do not even try to learn anything. तुम कुछ नहीं कर सकते, ना तुम कुछ याद करने की कोशिश करते हो. Look at your brother and sister. अपने भाई बहन को देखो. They are so clever. They always get good grades. वो कितने तेज हैं दोनों और हमेशा उनके अच्छे मार्क्स आते हैं. पंकज did not speak a word before his mother, but tears filled his eyes. पंकज ने एक शब्द भी नहीं कहा अपनी मम्मी के बोलने तक, लेकिन उसकी आइज़ जो हैं उनमें आंसू आ गए. That night he slept quietly without having his dinner. No one came to him. He felt alone. और पंकज रात में बिना डिनर किए ही सो गया, ना ही उसके पास कोई आया, और पंकज फेल्ट अलोन. उसे बहुत ही अकेला महसूस हुआ. You are stuck in class 5, shouted his teacher at the school. उसकी टीचर भी स्कूल में उसके ऊपर चिल्ला रही थी कि तुम क्लास 5 में ही रहोगे. You are going to fail this year also. और तुम इस ईयर भी फेल हो जाओगे. If you do not study hard, you have already wasted 1 year in this class. अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे, नहीं मेहनत करोगे, तो तुम इस साल ये एक साल और अपने इसी क्लास में वेस्ट कर लोगे. Are not you ashamed of yourself? क्या तुम्हें अपने आप पे शर्म नहीं आती है? ये सब पंकज की टीचर ने उससे बोला. पंकज stood quietly without saying a word. पंकज चुपचाप खड़ा रहा, उसने कोई वर्ड नहीं बोला. What could he say? वो बोल भी क्या सकता था? He really did not understand the tricky questions of science. उसे वो साइंस के ट्रिकी क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते थे. His understanding of English and other subjects was also poor. वो इंग्लिश और सब्जेक्ट में भी बहुत ही पुअर था. मीन्स उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था. He could not read or write as fast as others. ना ही वो इतनी तेज़ी से पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था जैसे और बच्चे पढ़ते और लिखते थे. He wanted to learn. वो लर्न करना चाहता था, but he could not cope with the class. लेकिन अपनी क्लास के बच्चों के लेवल से वो मैच नहीं करता था. Of course, he was ashamed. हाँ, उसको शर्मिंदगी महसूस हुई थी. He hated himself. वो अपने आप से भी नफरत करता था. But he did not know what to do. लेकिन वो यह भी नहीं जानता था कि उसे करना क्या है. The only thing that helped him keep his balance with his was his clay models which he made in the far corner of the school ground. सिर्फ उसको एक ही चीज़ हेल्प करती थी इन सब चीज़ों को बैलेंस करने में कि वो मिट्टी के मॉडल बनाता था. मीन्स मिट्टी की मूर्त बनाता था वो स्कूल के ग्राउंड के कॉर्नर में. Whenever he felt alone, he would go to the far corner of the old playground where no one could see him. जब भी वो अकेला होता था, वो स्कूल के दूर बिल्कुल प्लेग्राउंड में एकदम दूर से कॉर्नर में जाकर के बैठ के और वहाँ पर अपनी क्ले से अपने मॉडल्स प्रिपेयर करता था एज यू सॉ इन द पिक्चर, और जहाँ पर उसे कोई देख ना सके.
He would pick up he would pick up some wet mud and would it into beautiful shapes. वो गीली मिट्टी लेता था और उनकी बहुत अच्छी अच्छी शेप्स बनाता था. Today also he was molding mud into the shape of laughing Buddha when someone spoke from behind. और आज भी वो मिट्टी से मूर्त ही बना रहा था और आज उसने लाफिंग बुद्धा की शेप बनाई और इतने में ही उससे पीछे से कोई बोला, हाउ ब्यूटीफुल, इजंट दैट अ लाफिंग बुद्धा? कितना सुंदर है, क्या ये लाफिंग बुद्धा है? इट लुक सो डिफरेंट फ्रॉम अदर लाफिंग बुद्धा आई हैव सीन. और ये कितना अलग लग रहा है, जितने उससे पहले मैंने जो लाफिंग बुद्धा देखे हैं उनसे कितना अलग लग रहा है. सेड अ विमन स्टैंडिंग बिहाइंड पंकज. उसके पंकज के पीछे एक लेडी ने खड़े होकर ये सब बोला. पंकज लुक्ड अप एंड सा ए काइंड फेस लेडी. पंकज खड़ा हुआ और उसने देखा, पीछे देखा कि एक बहुत ही काइंड फेस मतलब दयालु सी लेडी खड़ी है. दिस वॉज हिज फर्स्ट मीटिंग. ये उसकी फर्स्ट मीटिंग थी विद मिसेस जैन. मिसेस जैन appreciated what पंकज had created with mud. मिसेस जैन ने पंकज को बहुत ही अप्रिशिएट किया कि उसने मिट्टी से इतनी अच्छी आकृति बनाई. शी एनकरेज्ड हिम टू शो हर ऑल द अदर लिटिल थिंग्स ही हैड मेड बिफोर. उन्होंने उसे और भी एनकरेज करा कि मुझे वो सारी चीज़ें दिखाओ जो तुमने इससे पहले बनाई हुई हैं. मिसेस जैन वॉज वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ द स्कूल वेयर पंकज स्टडीड. मिसेस जैन स्कूल की ट्रस्टी थी जहाँ पर पंकज पढ़ता था. शी स्पोक टू हिज टीचर अबाउट पंकज टैलेंट. उन्होंने पंकज की टीचर्स को उसके टैलेंट के बारे में बताया. पंकज टीचर कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई मिसेस जैन वॉज सो डिलाइटेड. लेकिन पंकज की टीचर जो है वो यही नहीं समझ पा रही थी कि मिसेस जैन इतनी खुश क्यों हैं. ही इज़ अ यूजलेस चाइल्ड मैडम. फॉर द पास्ट 2 years ही इज़ इन क्लास 5th. पंकज की टीचर बोलती है कि मैम ये किसी भी काम का बच्चा नहीं है और ये लास्ट 2 years से क्लास 5th में ही है. सी शेड एवरीवन कांट डू एवरीथिंग, मिसेस जैन रिप्लाइड. मिसेस जैन ने टीचर से बोला कि हर कोई हर काम नहीं कर सकता. पंकज इज़ नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन. पंकज और बच्चों के जैसे नहीं है. ही हैज़ अ लर्निंग प्रॉब्लम, ही कांट हेल्प इट. उसको लर्निंग प्रॉब्लम है मीन्स वो लर्न नहीं कर सकता, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं. बट डू द अदर चिल्ड्रन हैव हिज टैलेंट ऑफ शेपिंग क्ले. तो लेकिन क्या और बच्चों के पास ये क्ले को शेप करने की टैलेंट है. ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मिसेस जैन एक्सप्लेन. मिसेस जैन एक्सप्लेन करती हैं कि ये औरों से बिल्कुल डिफरेंट है. मिसेस जैन चेंज्ड पंकज लाइफ. मिसेस जैन ने पंकज की लाइफ चेंज कर दी. शी एनकरेज्ड हिम टू मेक थिंग्स विद क्ले, पेपर एंड वुड. उन्होंने उसे और भी ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि आप क्ले से, पेपर से, वुड से और भी मॉडल्स तैयार करो. शी अरेंज टू हैव देम सोल्ड इन द हैंडीक्राफ्ट मार्केट. और वो ही इन सारे जो आइटम्स वो बनाएंगे उनके लिए उन्हें मार्केट में सेल करेंगी, हैंडीक्राफ्ट मार्केट में सेल करेंगी. एज हिज थिंग्स बिकेम फेमस हिज टीचर स्टॉप्ड स्कॉल्डिंग हिम. जैसे जैसे पंकज की ये सारी चीज़ें फेमस हो गई उसकी टीचर ने उसको डांटना बंद कर दिया. मिसेस जैन स्पोक टू पंकज मदर ऑल्सो. मिसेस जैन ने पंकज की मदर से भी बात की. सून शी स्टॉप्ड कंपेयरिंग पंकज विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर. और जल्दी ही उसकी मदर ने भी उसके सिबलिंग्स, उसके भाई बहन से भी उसको कंपेयर करना बंद कर दिया. पंकज कॉन्फिडेंस ग्रू एंड ही मेड मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स. पंकज में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और वो और भी ब्यूटीफुल चीज़ें बनाने लगा. ऑल हिज थिंग्स वर सोल्ड क्विकली. और उसकी सारी चीज़ें ही जल्दी बिक जाती थी. हिज फैमिली बिकेम प्राउड ऑफ हिज टैलेंट. और उसकी फैमिली उसके उस टैलेंट पे प्राउड करने लगी. At school, other children came to him while he was working and watched him and with wonder. और स्कूल में भी जब वो बच्चे उसे देखते थे काम करते हुए, ध्यान से देखते थे और बहुत ही ध्यान लगा करके देखते थे और खुश होते थे. दे अप्रिशिएटेड द थिंग्स ही क्रिएटेड. और जो उसके क्लासमेट्स थे वो भी बहुत उसे अप्रिशिएट करते थे जो चीज़ें पंकज बनाता था. पंकज वॉज नाउ कॉन्फिडेंट एंड हिज फेस ग्लोड विथ हैप्पीनेस. पंकज के अंदर अब एक डिफरेंट सा ही कॉन्फिडेंट है और उसके फेस पे भी वो चमक अलग ही दिखती है और वो खुशी. ही नेवर फेल्ट सैड एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ अगेन. और अब वो कभी भी दुखी नहीं है, अपने आप पे शर्मिंदा नहीं है और ना ही आगे कभी होगा. द एजुकेशन वैल्यू ऑफ दिस चैप्टर इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. पंकज में सेल्फ कॉन्फिडेंस मिसेस जैन ने किया बिकॉज मिसेस जैन appreciated his work. All right, as we read out
in our earlier chapter. हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना appreciation. Appreciation change our motto into our motives, right? Okay, students. Hope you all like this chapter. Thank you all.